ओम। सबको सादर नमस्ते जी। अब हमारा सांख्य दर्शन का पंचम अध्याय का सूत्र 15 आरंभ होता है। सूत्र में कहा न बीजांकुरवत सादे संसार श्रुते है। सूत्र क्या हुआ? न बीजांकुरवत सादि संसार श्रुते है। तो ये सूत्र की भूमिका देखते हैं पहले, फिर सूत्र का अर्थ भी देखेंगे। तो भूमिका में बात बताई कि अविद्या प्रधान कार्यत्वयोः अनादि संबंधो, कि ये अविद्या में और प्रधान माने प्रकृति का जगत के रूप में बदलने में अनादि संबंध है। बीज अंकुरवत, अर्थात बीज और अंकुर के समान, इसलिए वो अन्य आश्रय दोष नहीं आएगा। ये भूमिका में बात बता दी। क्यों? उसके पहले कहा था भाई जगत बनने के बाद अविद्या उत्पन्न होती है और अविद्या कारण जगत उत्पन्न हुआ है, इसमें अन्य आश्रय दोष है। तो इसको यहाँ कहा नहीं, ये दोष नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तो अनादि काल से संबंध है। ये पूर्व पक्ष कहता है भूमिका रूप में। तो इसका उत्तर दिया न बीज अंकुरवत, कि बीज और अंकुर समास में ये अनादि संबंध नहीं है। क्यों? शादी, शादी माने आदि युक्त, आदि सहित, ये शादी। और अनादि माने जिसका आरंभ नहीं है, जिसका आदि अंत नहीं, वो अनादि। और शादी माने आदि सहित जो है, जिसका आरंभ है। तो संसार का तो आरंभ हुआ है। तो संसार कैसा है? शादी है, अनादि नहीं है। अनादि प्रकृति है, परमात्मा है, जीवात्मा है। संसार तो कार्य जगत है, उत्पन्न होता है कारण से। तो ये श्रुति में सुनाई देती है। तो सूत्रार्थ लिखिए, बीज और अंकुर के समान, बीज और अंकुर के समान अविद्या और जगत का, अविद्या और जगत का अनादि संबंध नहीं है। अनादि संबंध नहीं है। संसार की उत्पत्ति श्रुति में कही जाने से, संसार की उत्पत्ति श्रुति में कही जाने से। तो ये सूत्रार्थ हो गया 15 का। तो क्या कहा इसमें? बीज और अंकुर, इनमें संबंध तो नित्य है। अब बीज है, इसको बोएंगे, अंकुर तो फूटेगा। जैसे बीज और अंकुर का संबंध नित्य है, ऐसे ये अविद्या और जगत का संबंध नित्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जगत तो, संसार तो उत्पन्न होता है। जब उत्पन्न हुआ तो अनादि नहीं हुआ, वो तो आरंभ वाला है। जब वो आरंभ वाला है तो उनका संबंध कैसे अनादि हो जाएगा? नहीं होगा। तो भाष्य में कहा कि अविद्या प्रधान कारत्व जो हो, कि अविद्या के कारण ये संसार उत्पन्न हुआ, प्रधान से माने प्रकृति से। प्रधान माने प्रकृति। तो प्रकृति का जो कार्य रूप में परिणित होना है या जगत रूप में परिवर्तित होना है, ये अविद्या के कारण है। ये पूर्व पक्ष का एक सिद्धांत है, कथन है। और ये कह रहा था कि ये जो संबंध है अविद्या का इस जगत से, वो तो अनादि है, बीज और अंकुर के समान। तो भाष्य में कहा नहीं, बीज अंकुरवत अनादि संबंधो नास्ति अविद्या संसार यो हो। ये अविद्या का और संसार का बीज और अंकुर के समान संबंध अनादि नहीं है। क्यों नहीं है? सादे संसार से श्रुतो, ये संसार की उत्पत्ति होती है। ये संसार सादी है, सादी माने आदि सहित है, आदि युक्त है, माने आरंभ युक्त है। ऐसे प्रतिपादन मिलता है श्रुति में।
तो संसारो न अनादि, ये संसार अनादि नहीं है, किंतु आदिमान, आरंभमान है, आरंभ होने वाला है। तो ये संसार उत्पन्न हुआ है, ये प्रमाण मिलता है वेद में कि यम विसृष्टिर यत आबभूव, ये जो सृष्टि है उत्पन्न हुई है, आबभूव, ये सृष्टि उत्पन्न हुई है। विविध सृष्टि, विसृष्टिर, विविध सृष्टि, भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पर पशु पक्षी जीव जंतु नदी नाले पहाड़ रंग बिरंगे पदार्थ भरे पड़े हैं। ये विसृष्टि है, विविध सृष्टि है, रंग बिरंगी सृष्टि है, अद्भुत सृष्टि है। ये सृष्टि तो उत्पन्न हुई है। फिर कहा द्यावा भूमि जनयन देव कह, ये द्विलोक को और भूलोक को एक देव ने उत्पन्न किया है। तो भूलोक में जो कुछ देख रहे हैं पदार्थ आप, पेड़ पौधे वृक्ष वनस्पति, कितने प्रकार के फूल हैं, पत्तियां हैं, फल हैं, कितने प्रकार के जीव जंतु हैं, ये सबको परमात्मा ने उत्पन्न किया है। तो संसार कैसा है? उत्पन्न होने वाला है। तो संसार उत्पन्न होने वाला है, इसलिए अनादि नहीं है। तो जब संसार अनादि नहीं है तो इसका संबंध भी अविद्या से अनादि नहीं है। इसलिए वो जो कथन किया था कि अविद्या का इस संसार से संबंध अनादि है, वो कथन ठीक नहीं है। ये सूत्र 15 में स्पष्ट कर दिया गया है। ओम शांति ओम श्रम।